रहस्यमय गांव का गुप्त दरवाजा। भाग 2। गांव में खुशहाली लौट चुकी है। बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं पानी भर रही हैं और पुरुष खेतों की ओर जाते दिख रहे हैं। लेकिन गांव के मंदिर के पास आदित्य के बलिदान की याद में एक दीप जल रहा है। राहुल खामोश खड़ा है। राहुल, मन ही मन, आदित्य, तुम्हारे बिना ये गांव अब अधूरा है। तुमने अपनी जान देकर इसे श्राप से मुक्त किया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। तभी एक ग्रामीण, रघुनाथ, राहुल के पास आता है। रघुनाथ, तुम्हारे मित्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उसे हमेशा याद रखेंगे। राहुल, संजीदा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये दरवाजा क्यों बना और ये श्राप क्यों लगाया गया? रघुनाथ धीमे स्वर में बोलता है। रघुनाथ, ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन जंगल में कुछ और रहस्य छिपे हैं। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें फिर से वहां जाना होगा। राहुल अकेले जंगल में लौटता है। उसके हाथ में आदित्य का दिया हुआ कैमरा है। सूरज ढलने लगा है और जंगल का माहौल फिर से डरावना हो जाता है। वह उस जगह पर पहुंचता है जहां दरवाजा गायब हुआ था। राहुल, स्वयं से, ये वही जगह है, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा है। क्या सच में सब खत्म हो गया? तभी उसे पास की झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह चौकन्ना होकर टॉर्च जलाता है। झाड़ियों के पीछे एक किताब पड़ी होती है। वह उसे उठाता है। किताब बहुत पुरानी है और धूल से ढकी हुई है। राहुल, आश्चर्यचकित, ये क्या है? शायद इसमें उस दरवाजे और श्राप का रहस्य हो। राहुल किताब खोलता है और अंदर अजीब भाषा में लिखे कुछ पन्ने देखता है। तभी एक पुरानी तस्वीर निकलती है। तस्वीर में वही दरवाजा दिखता है और पास में कुछ लोग खड़े हैं। राहुल, तो ये दरवाजा पहले भी खुल चुका है, और ये लोग कौन हैं? जैसे ही राहुल किताब के पन्ने पलटता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। रहस्यमय आवाज, तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। राहुल डर के मारे किताब नीचे गिरा देता है और चारों ओर देखता है। वहीं आत्मा फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति ज्यादा भयावह होती है। राहुल, घबराकर, तुम तुम वापस क्यों आई हो? दरवाजा तो बंद हो गया था। आत्मा, गंभीर, दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह किताब इस श्राप की पूरी कहानी बताती है, लेकिन अगर तुमने इसे पढ़ना जारी रखा तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा आदित्य का हुआ। राहुल, हिम्मत जुटाते हुए, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं। आत्मा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर बोलती है। आत्मा, तुम्हें श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए अतीत में जाना होगा। जो गलती तब हुई थी, उसे सही करना ही इसका समाधान है। आत्मा अपने हाथ उठाती है और एक चमकदार दरार समय में खुल जाती है। राहुल उस दरार में घुसता है और खुद को सैकड़ों साल पहले के कालापुर गांव में पाता है। वह देखता है कि गांव पहले कैसा था, समृद्ध और खुशहाल, लेकिन जल्द ही लालच और घृणा ने इसे बर्बाद कर दिया। गांव के मुखिया ने श्रापित दरवाजे को खोलने की गलती की थी। राहुल, स्वयं से, तो ये श्राप लालच और स्वार्थ का नतीजा था। अगर मैं इन्हें रोक सका तो शायद सब ठीक हो जाएगा। राहुल मुखिया को दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह सफल होगा? अगर राहुल अतीत में मुखिया को रोकने में सफल हो जाता है तो गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वह अपनी जान जोखिम में डालकर इसे कर पाएगा? कहानी यहाँ एक रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है, जहां राहुल का बलिदान और उसके साहस का परीक्षण होता है।